वेलकम विजन लोग। आज हम देखेंगे एसबीएम लीनियर क्लासिफायर के अंदर एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे और उसमें हम देखेंगे हम मार्जिन फाइंड करेंगे और अपना एक हाइपरप्लेन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसको हम इससे पहले हमने डेरिवेशन देखा था, कैसे हमने ड्राइव किया था। अब हम एक्चुअल में उस चीज़ को कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास डेटा पॉइंट अवेलेबल है। कुछ हमारे पास डेटा पॉइंट है दो क्लास के, हमने जीरो को डिनोट किया है पुअर क्लास से, तो ये हमारी एक क्लास आ गई पुअर क्लास। तो पुअर क्लास से कुछ डेटा पॉइंट है, जैसे हमारे पास क्या है, इसी टाइप से हमारी दूसरी क्लास है रिच क्लास। इस क्लास से कुछ डेटा पॉइंट है हमारे पास। देखेंगे कि यहाँ पर हम अपने अप्रॉक्सिमेट हमारा जो हाइपरप्लेन होना चाहिए, इसके आसपास से कहीं जाना चाहिए। इन दोनों डेटा पॉइंट मतलब ये दोनों सपोर्ट वेक्टर हमने मान लिए, ये दोनों हमारे सपोर्ट वेक्टर हैं। तो हम इसको ले लेते हैं। तो हमारे जो सपोर्ट वेक्टर हो गए, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर हमने ले लिया। सपोर्ट वेक्टर हमारे 2 सपोर्ट वेक्टर हो गए। एक को S1 मान ले रहे हैं। S1 हमारा सपोर्ट वेक्टर हो गया एक क्लास का, ठीक है। तो S1 में हमारा क्या हो गया? सपोर्ट वेक्टर हमारा है 1 और 2, 1 और 2। उसी टाइप से हमारा दूसरा सपोर्ट वेक्टर हो गया 3 और 1। ये हमारे पास 2 सपोर्ट वेक्टर हो। इसको हम हाइपर प्लेन ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, अब कुछ 22 की वैल्यू मान के चले। हम मान लिया हमने 22 बी इक्वल टू हमारी क्या है 1 है। ठीक है, बी इक्वल टू 1 मान के चलते हैं। तो जो ऑगमेंटेड जो वेक्टर होगा हमारा, ठीक है, ऑगमेंट वेक्टर इज ऑगमेंटेड विद 22, 22 के साथ वेक्टर को ऑगमेंटेड कर दिया। तो हमारा ये आ जाएगा S1 इक्वल टू 1 2 1। और इसी टाइप से हमारा S2 इक्वल टू 3 1 1। S1 और S2 हमारे ऑगमेंटेड वेक्टर हो गए। अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमारे पास इक्वेशन आती है जिसमें हम इसको अप्लाई करेंगे। हमने ले लिया, हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने लिया, हमारे पास इक्वेशन आएगी अल्फ़ा 1 इंटू S1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू S2 इक्वल टू YI, जो भी हमारी क्लास होगी उस क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे हमारी एक क्लास हमने मान ली कि एक पॉजिटिव क्लास है, एक नेगेटिव क्लास है। जैसे हमने मान लिया ये हमारी क्या है, हमने इसको मान लिया ये हमारी नेगेटिव क्लास है और ये हमारी पॉजिटिव क्लास है। हम इनको दोनों को क्लास मान लिया, एक नेगेटिव क्लास, एक पॉजिटिव क्लास, -1 -1। बाई की वैल्यू या तो -1 और +1 हम इसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। तो अगर बाई की वैल्यू हम लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर ऑगमेंटेड वेक्टर विद बायस, ठीक है। तो हम इक्वेशन हमारी बन जाएगी अल्फ़ा 1 S1 वेक्टर और S1 अल्फ़ा 2 S2 और S1 इक्वल टू -1, ठीक। हमने S1 का मल्टीपल कर दिया दोनों तरफ और हमारा दूसरा आ जाएगा अल्फ़ा 1 S1, इसमें S2 का मल्टीपल कर देंगे हम, अल्फ़ा 2 S2 और S2 इक्वल टू ये हमारी दूसरी क्लास है जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव क्लास। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई। इनमें क्या होगा, अब S1 और S2 की विद ऑगमेंटेड वाइज़ वैल्यू हम पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे क आएगा, जैसे हम यहाँ पर वैल्यू पुट की तो अल्फ़ा 1 इंटू S1 की वैल्यू क्या है हमारी, S1 की वैल्यू हमारी 1 2 1 और S1 की फिर वैल्यू लिखेंगे 1 2 1। इसी टाइप से हमारी अल्फ़ा 2, इस टाइप से हमारी क्या है ये S2 की 3 1 1 और S1 की वैल्यू 1 2 1 इक्वल टू -1। दूसरी तरफ दूसरी हमारी इक्वेशन है अल्फ़ा 1 1 2 1 और इसमें हम S2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 3 1 1 प्लस अल्फ़ा 2 3 1 1 और यहाँ पर वैल्यू आएगी S2 की 3 1 1 इक्वल टू पॉजिटिव क्लास। तो ये हमारी पॉजिटिव क्लास आ गई, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे और उसकी हेल्प से इक्वेशन निकाल लेंगे। जो हमारी इक्वेशन आएगी फाइनल, वो हमारी 2 इक्वेशन बनेंगी। एक हमारी आएगी 6 अल्फ़ा 1 प्लस 6 अल्फ़ा 2 इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन होगी हमारी 6 अल्फ़ा 1, यहाँ पे लिखते हैं एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन हो गई 6 अल्फ़ा 1 प्लस 11 अल्फ़ा 2 इक्वल टू +1।
ठीक है, हमारी 2 इक्वेशन हो गई। इसकी हेल्प से क्या होगा हम अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू आएगी। तो इससे हमने अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू हमारी आ गई, अल्फ़ा 1 इक्वल टू माइनस 0.56 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू हमारी आ गई 0.40। अब अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 की वैल्यू की हेल्प से हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल हाइपरप्लेन वेक्टर हम फाइंड करेंगे। तो ऑप्टिमल हाइपरप्लेन के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं W इक्वल टू समेशन अल्फ़ा i टू एस आई। ऑगमेंटेड वेक्टर है, इसकी हम यूज़ करेंगे। तो जितने भी हमारे क्या दे रखे हैं, हमारे यहाँ पे कितने सपोर्ट वेक्टर लिए हमने 2 लिए हैं, तो 1 से लेके 2 तक के हम क्या है वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी है हमारी? तो हमारे अल्फ़ा 1 की वैल्यू अल्फ़ा 1 इंटू S1 हमारा 1, 2, 1 अल्फ़ा 2, 3, 1, 1 ये हमारी हो गई। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो अल्फ़ा 1 की वैल्यू है वो हमारी है माइनस 0.56 और ये है 1, 2, 1 प्लस 0.40, 0.40311 हमारी वैल्यू आ गई। अब इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हमारे पास वेक्टर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो फाइनली जो हमारे पास ऑप्टिमल हाइपरप्लेन वेक्टर आएँगे, वो होंगे 0.64 माइनस 0.72 और माइनस 0.16 ये हमारे पास ऑप्टिमल हाइपरप्लेन वेक्टर आ जाएँगे। तो अब इसकी हेल्प से हम हाइपरप्लेन की इक्वेशन बना लेंगे। ऑप्टिमम हाइपरप्लेन की जो इक्वेशन होगी, तो वो होगी 0.4x माइनस 0.72y माइनस 0.16 इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई हाइपरप्लेन की इक्वेशन आ गई। तो इसको हम हाइपरप्लेन की इक्वेशन को ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। तो हमारी हाइपरप्लेन की इक्वेशन आ गई। ये हमारी हाइपरप्लेन इक्वेशन हो गई। इसके थ्रू ड्रॉ कर देंगे हमारा 16 मतलब -16 माइनस मतलब इस साइड में हमारा और 16 तो अप्रॉक्सिमेट ये यहाँ पर मतलब 5 से भी कम आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है? और दूसरा पॉइंट हम ले लेंगे, हमारा दूसरा पॉइंट में हमारा मतलब 0.72 अपॉन 64 इसका जो ये स्लोप आ जाएगा हमारा, इस स्लोप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, साइड से हम एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी ये, लगभग ये लाइन जाएगी। एक ये लाइन ड्रॉ मैंने अप्रॉक्सिमेट खींची है, टाइप से एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है? तो हमारे जो 2 हो गए ये सपोर्ट वेक्टर हो गए दोनों, ये दोनों हमारे सपोर्ट वेक्टर हो गए। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे मार्जिनल प्लेन हमारा ड्रॉ हो जाएगा और दूसरा हमारा यहाँ से हो जाएगा। दोनों हमारे क्या हो गए M1 और M2 ठीक है? तो और दूसरी चीज़ ये हमारा क्या आ गया, ये मार्जिन आ गया। यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर और इससे इस परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या हो गया मार्जिन हो गया। मार्जिन को भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मार्जिन के लिए हमने ऑलरेडी इससे पहले एम की वैल्यू देखी थी। तो एम हमारी एम की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 2 प्लस मैग्नीट्यूड डब्लू, ठीक है? तो इसके 2 प्लस डब्लू की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, हमारी क्या है ए और ये, ए और एक्स हमारी है अंडर रूट डब्लू ए1 तो ए हमारी कितनी है 0.64 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 0.72 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 अपॉन 0.9 2 अपॉन 0.9 तो इसकी वैल्यू हमारी फाइनली आ जाएगी 2.2 के आसपास इसके अप्रॉक्सिमेट हम देख सकते हैं हमारी मार्जिन की वैल्यू भी इतनी ही गई है अप्रॉक्सिमेट इसकी हम डिस्टेंस देख सकते हैं टोटल तो इतनी ही डिस्टेंस होगी अप्रॉक्सिमेट 2.2 के समथिंग ही होगी मार्जिन हमारा यहाँ से आ जाएगा ठीक है तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं आपने मार्जिन को कर लिया हमने मार्जिन हमारा जितना मैक्सिमम मार्जिन आएगा ठीक है और जो हाइपरप्लेन की इक्वेशन थी हमारी ये दोनों हमने फाइंड कर ली वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू